हाँ हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में जो अपने थंबनेल में देख लिया है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले इरेदा के बारे में जानना। आज के दिन यहाँ पे 2.5% के गेन में क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 3% से भी ज़्यादा यहाँ पे गेन हो रहा था। तो फिर यहाँ पे गिरावट ऐसा हुआ क्यों? तो गिरावट का वजह यहाँ पर है, मार्केट टाइम में एक न्यूज़ आता है, एक यहाँ पे जाने माने ब्रोकरेज जो है वो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि जो शेयर जो है वो यहाँ पे 56% तक आपको गिर सकता है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, जो फिलिप कैपिटल, ठीक है, जो यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है, उनका ये बोलना है कि जो शेयर है उसका जो प्राइस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यदि हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल को देखें तो इस तरह का यहाँ पे प्राइस नहीं होना चाहिए। मतलब इनका ये बोलने का मतलब है जो गेन है ना वो एक तरह का यहाँ पे फ्लो है, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत मतलब बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, या फिर हम लोग ये बोलते हैं ऑपरेटर गेम है, कुछ भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये बोलना है कि देखो यार, जो फंडामेंटल के हिसाब से हम लोग देखें तो जो शेयर का जो प्राइस जो होना चाहिए वो यहाँ पर 130 के रेंज तक यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसलिए उनका जो टारगेट है वो डायरेक्ट यहाँ पर 130 का देखने को मिल रहा है। मतलब अभी के लेवल से आपको 56% डाउन का यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत से लोग यहाँ पे डर से जो है ना शेयर को बेचना स्टार्ट कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, देखो किसी के कहने पे तो ऐसे तो यहाँ पे शेयर को बाय या फिर सेल नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद से एक बार समझो कि क्या यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं हो रहा है क्या? अरे यार गजब स्ट्रांग हो रहा है। मैंने आपके साथ जो है शुरू से शेयर किया बना, जब भी यहाँ पे क्वार्टर का आपको नंबर आता है मैंने शेयर किया था, और जब इसका Q1 का जब आपको नंबर आपको यहाँ पे आया था मैंने शेयर किया था, और पूरा मैंने बताया था कि देखो जो एनपीए है ना जैसा यहाँ पे कम हो रहा है ना, उस हिसाब को देख करके तो आप लोग समझ जाना कि बहुत ही शानदार यहाँ पे फंडामेंटल बन रहा है, जो मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका जो है आपको, बस देखो यहाँ पे जो मुझे पूरा याद है क्या था यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1.65% से पहले घट कर आपको ऑलमोस्ट 1% तक यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया। फिर यहाँ पे आपको आ गया 0.99%, और फिर जब देखोगे अभी देखोगे तो यहाँ पे 0.95% का यहाँ पे आपको नेट एनपीए देखने को मिल रहा है। मतलब बैड लोन कितना कम हो रहा है, और ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, ये हम लोग को सही से मालूम है। तो फिर भाई यहाँ पे क्या कुछ और खराबी हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार। सेल्स भी यहाँ पर गेन हो रहा है, प्रॉफिट भी यहाँ पे गेन हो रहा है, तो हर कुछ यहाँ पे सही ही ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको जो लोन ग्रोथ है वो भी यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो भाई किसी के कहने पे शेयर को बिल्कुल भी मत बेचो। अब हाँ, यहाँ पे उनका क्या बोलना है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अब देखोगे ना तो और सब जो भी कंपनी, मतलब यहाँ पे और सब जो भी फर्म का ये भी बोलना है कि जो यहाँ पे ग्रोथ है आपको लोन ग्रोथ वो यहाँ पे अच्छा खासा गेन हो रहा है। लेकिन उनका ये भी बोलना है कि भाई 25% तक यहाँ पे साल के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न ये दे सकता है, ऐसा भी यहाँ पे बोलना है। तो भाई यहाँ पे बहुत से ब्रोकरेज कोई एक अच्छा बयान दे रहे हैं तो कोई यहाँ पे खराब बयान दे रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को जो है खुद से ही फैसला लेना है, क्योंकि पैसा मेरा है, और पैसा बढ़ेगा तो भी मेरा होगा, और यहाँ पे घटेगा तो भी मेरा ही होगा। तो इसलिए भाई खुद से यहाँ पे क्यों ना स्टडी करें। इसलिए मैंने बोला है कि आपको यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। थोड़ा पोटेंशियल यहाँ पर आपको फिर से बना है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यदि हम लोग यहाँ पे जब बात कर शुरू से ना, तो लोग यहाँ पे 200 में भी यही चीज़ बोल रहे थे कि नहीं यार शेयर को बाई नहीं करना चाहिए। मैंने क्या बोला था, मैंने आपको पहली बात तो 130 के लेवल पर जब ये शेयर आया था तब मैंने बोला ठीक है कि भाई इसके बारे में सोचो। फिर मैंने ये बोला कि देखो जो लोग यहाँ पे 200 के लेवल पर जो स्टॉक को बाई नहीं करते, तो एक काम करो आप यहाँ पे 214.80 के ऊपर आप बाई करना, क्योंकि ये एक इसका आपको हाई लेवल था जो मुझे यहाँ पे याद है, ठीक है। और ये जैसे ब्रेकआउट के मैंने बोला कि भाई इसके ऊपर सोचना, और देख लो कि अभी फिलहाल आपको ये शेयर 300 पे ट्रेड कर रहा है। तो यदि आप मान लो यदि आप 200 में भी यदि शेयर को बाई कर रहे हो, यदि आपको 50% यदि आपको कुछ महीनों में प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है, तो भाई ये कुछ यहाँ पे कम तो है नहीं, ठीक है, एक अच्छा प्रॉफिट है। तो फिर यहाँ पे एंजॉय करो, ठीक है। बाकी जो भी डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट है मुझसे ज़रूर से पूछना, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब चलो हम लोग यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट ईयर के बारे में, जो भी मतलब जो आपको सेम सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन ये फाइनेंस है, लेकिन ये फाइनेंस नहीं है, लेकिन सेक्टर तो यहाँ पे सेम ही है, जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला है। मतलब आपको रेन्यूएबल एनर्जी, जिस कंपनी का नाम है आपको NHPC लिमिटेड। यहाँ पर भी बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं, और मैंने बोला था कि देखो जिनके पास पहले से, जब मैंने आपको 80 के लेवल पर जब भाई मैंने शेयर किया था, जब इसका क्वार्टर का नंबर आया था, शायद आप लोगों यहाँ पे याद होगा, ठीक है, जब शेयर आपको 17 से 18% तक यहाँ पे, हाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे, हाँ ऑलमोस्ट गिर रहा था शेयर, उस समय मैंने ये बोला था कि भाई इस कंपनी को ना नेगलेक्ट मत करो। 80 के लेवल पे जब ये शेयर मिल रहा है ना, सोच लो इसके बारे में। और आज देख लो कि आज आपको 115 में खड़ा है। साथ साथ मैंने यहाँ पर ये भी नहीं कि मैं बस वही पॉइंट बोल देता हूँ कि नहीं बाई करो, नहीं, मैंने आपको 103 104 के लेवल में अभी आपको हाल ही में मैंने बोला कि भाई जैसे ब्रेकआउट करे फिर से इसके बारे में सोच लेना, और यहाँ से भी आपको पैसा क्रिएट होता है। लेकिन अब चलो कोई दिक्कत नहीं, जो लोगों ने बाई नहीं किया तो अब क्या करे, तो अब यहाँ पे निश्चिंत होकर भाई आप बैठ जाओ, होल्ड करके बैठो, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे नेगलेक्ट मत करना, क्योंकि देखो
क्वार्टर 1 का जो सीजन है वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और इस बार का जो सीजन है यदि यहाँ पे आपको अच्छा एक शुरुआत होता है और एक अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है तो फिर ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा हो सकता है कि कुछ महीनों में स्टॉक आपको 130 तक भी आते हुए दिखाई दे जाए। इसलिए मेरे हिसाब से यदि आपने पेशेंस एक अच्छा खासा पे रखा है तो आपको और आगे भी यहाँ पे रखना चाहिए, जिससे आपका अच्छा रिटर्न भी बने, पेशेंस का फल मिले। तो मैं तो बोलूँगा कि कम से कम क्वार्टर 1 का वेट करो यार। यदि क्वार्टर का नंबर यदि सही आता है तो आप होल्ड करो, यदि नहीं सही आएगा तो आप बेच देना उस समय, ठीक है। लेकिन होल्ड जरूर से करना चाहिए और फोकस जरूर से करना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखो अभी एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो चुका है और जो मैंने बताया कि यदि नंबर सही आया तो फिर ये मोमेंटम आपको और ऊंचा ले जाने में इसे हेल्प करेगा, ये आप लोग सही से जानते हो। क्योंकि देखो हम लोगों ने देखा कि भाई Q3 Q4 कुछ भी अच्छा सेल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई नहीं दिया, ठीक है। सेल्स थोड़ा कमी हो रहा है या फिर फ्लैट हो रहा है या फिर प्रॉफिट यहाँ पे कमी हो रहा है। तो भाई ऐसे यहाँ पे लोगों का जो ट्रस्ट जो होता है ना वो यहाँ पे आपको कमजोर हो जाता है और इस पर कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो आपको बार बार होगा ना तो बार बार यहाँ पे लोगों का जो ट्रस्ट है यहाँ पे कमजोर होगा और यहाँ पे लोग थोड़ा दूर हटेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जब ये आपको सही जब नंबर आपको यहाँ पे शो करेगी, जब आपको दिखाएगी अच्छा नंबर, ठीक है, जब आपको कंपनी खुद से ही आपको बिल्ड होना स्टार्ट करेगी तो फिर यहाँ पर आपको एक असली गेम स्टार्ट होगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको जरूर से यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। बाकी जो भी डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट है उससे जरूर से पूछो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।